हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। तो इसमें बिफोर यू रीड में हमें बताया गया है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे काम करते हैं। कुछ अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए काम करते हैं, कुछ जो है अपने घर से भाग जाते हैं क्योंकि वो अपने घर में खुश नहीं होते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। वरना जो आपकी एज के 12-13 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और गेम्स खेलते हैं। तो ये स्टार्टिंग में समरी दी हुई है, हम चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। तो जब जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहुंची थी, पुल्ड इन का मतलब होता है किसी भी जगह पर पहुंचना। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो थी वो चेन्नई सेंट्रल पे पहुंची थी तो जो वेलू था उसको टाइम लगा था थोड़ा कि वो उठ पाए। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वॉबली। और जैसे मतलब वो फाइनली उठ पाया, खड़ा हो पाया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके जो पैर थे वो वॉबली थे, मतलब हिल से रहे थे, अनस्टेडी थे, सही से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। वेन फिर उसके बाद एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और मतलब इस तरीके के बॉबली से थे और हिल रहे थे पैर, ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि वो अभी भी ट्रेन में ही है। ओ आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जम्प्ड असाइड। और फिर एकदम से वो जैसे खड़ा होता है तो पोर्टर आ जाता है। पोर्टर मतलब कूली, जो दूसरों के सामान उठाते हैं ना, वो आ जाता है अपनी ट्रॉली के साथ जिसमें सामान रखा हुआ होता है, और वो एकदम से चिल्लाता है कि मतलब यहाँ से हट जाओ इस जगह से। तो जो वेलू होता है वो दूसरी तरफ को हट जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down। और फिर वो क्या करता है, बैठ जाता है वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे जो सीट होती है, और उसके पास जो बंडल होता है उसको भी अपने साथ रख देता है। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year एट द फेयर इन हिज विलेज। तो वो बच्चा जो था वो 11 ईयर्स का था, और उसने कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे थे अपनी 12 साल की ज़िंदगी में, एक्सेप्ट मतलब एक के बजाय एक साल, जब उनके गांव में एक मेला लगा था। फेयर का मतलब होता है मेला, एक्सेप्ट का मतलब होता है के बजाय। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। और जब वो स्टेशन पे था, बैठा हुआ था, तो लोग इधर उधर से निकले जा रहे थे। बम्प करना मतलब होता है टकराना, एक दो लोगों का एक दूसरे से टकरा जाना। तो जो सूटकेस थे उन लोगों के, वो वेन्यू से बार बार टकरा टकरा के निकल रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर पे जो है आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट A group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof। और वेलू के थोड़ी दूर ही पास में कुछ लोग बैठे हुए थे अपने लगेज मतलब अपने सामान के ऊपर, और टीवी की तरफ देख रहे थे जो वॉल पर, दीवार पर लटका हुआ था। द नॉइज़ वॉज टेरेबल, और जो आसपास जितनी भी आवाज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी उसे, वेलू को। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। और जो वेलू था उसने जो अपना हेड है, अपना सर अपनी घुटनों पे रख लिया, नीज का मतलब होता है घुटने, और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मिजरेबल, फीलिंग मिजरेबल का मतलब बुरा लगना, और एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। तो वेलू बहुत ज़्यादा वहाँ पे चेन्नई सेंट्रल पे जब वो पहुँचा था तब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वो अपने गाँव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, बजाय उसे सिर्फ थोड़े से पीनट्स मतलब मूंगफली के दाने खाए थे, और जैगरी गुड़ खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट अ टाल एंड अ कॉम। और उसके पास जो बंडल था उसमें उसके पास एक शर्ट थी, एक तौलिया थी, और एक कंघी थी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन ट्रेन टू चेन्नई। और पहले दिन जब वो अपने घर से भागा था तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या था, कन्नूर जो जगह थी वहाँ पर घूम रहा था, और फिर उसके बाद वो ट्रेन में चढ़ गया था जो चेन्नई को आ रही थी। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट केम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू के पास कोई पैसे नहीं थे टिकट को खरीदने के लिए, बट लकीली जो टिकट कलेक्टर होता है वो नहीं आया था अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, मतलब वो कंपार्टमेंट जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता है, नॉर्मल टिकट लिया जाता है, पैसेंजर वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसमें टीटी नहीं आया था। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट। मतलब जब ट्रेन में था वेलू तो वो सोने की कोशिश कर रहा था फ्लोर पे दरवाजे के पास, मगर वो सो नहीं पाया था क्योंकि उसके पास कुछ लोग थे जिन्होंने पूरी रात
कार्ड्स खेले थे, पत्ते खेले थे और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे। ए व्हाट न्यू टू टाउन हाँ कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। फिर एकदम से जब वो ये सब सोच रहा होता है तो एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो वो कहता है, वो आवाज़ वो बोल रही होती है, रफ सी होती है, थोड़ी हार्श अच्छी सी आवाज़ नहीं होती है। वो पूछ रही होती है वो आवाज़ कि इस टाउन में क्या नया चल रहा है। फिर वेलू क्या करता है, अपनी आइज़ को ओपन करता है कि वो देखता है देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे मगर कोई भी उसकी तरफ तो नहीं देख रहा था। फिर दोबारा से आती है हेयर ए ही टर्न अराउंड। फिर पीछे से आवाज़ आती है, फिर वो पीछे टर्न होकर देखता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज एज वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि एक लड़की खड़ी होती है जो लगभग उसी की एज की होती है, जिसने बनियान पहना होता है एक लंबा सा, जो उसके घुटनों तक आ रहा होता है। नीज का मतलब घुटने होता है। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on वन शोल्डर। और उसके जो हेयर्स होते हैं लड़की के, वो काफ़ी स्टिफ अजीब से कैड़े कैड़े से दिख रहे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। और उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सैक डाला होता है। सैक मतलब एक थैला टाइप का उसने अपने डाला होता है अपने एक कंधे पर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। और वो उठा रही होती है गंदे प्लास्टिक के कप ज़मीन पर से, एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। और अपना जो थैला टाइप का होता है उसमें वो सारी प्लास्टिक की चीज़ें डाल रही होती है। वाई इज़ शी कॉलिंग मी थॉट वेलू एंड वाई इज़ शी वियरिंग अ बनियान। तो और वो सोचता है कि ये जो लड़की है ये मुझे क्यों आवाज़ लगा रही है और इसने एक बनियान क्यों पहन रखा है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली व्हाट्स योर नेम। फिर वो कहता है कि मतलब वो बच्ची बोलती है जो गर्ल होती है कि तुम मुझे इतनी स्टूपिडली क्यों घूर रहे हो। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। तो फिर वो उससे उसका बाद वो नाम पूछती है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। फिर वेलू मटर करता है, धीरे से बोलता है और इधर दूसरी तरफ को देखने लगता है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। फिर वो वेलू की तरफ देखती है और बोलती है, उसके बंडल को देखते हुए, जो बंडल उसके पास था छोटा सा टाइप का था ना वेलू के पास, उसको देख के बोलती है कि क्या तुम घर से भागे हो। वेलू इसका कोई आंसर नहीं देता है। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट हैड ही डन। फिर वो ये नहीं बताना चाहता है कि वो एक किसी अनजान लड़की को, स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान, जिसे हम जानते नहीं हैं, किसी वो स्ट्रेंज सी लड़की को नहीं बताना चाहता है कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. तो वो मतलब वो सोच रहा होता है कि वो भागा था क्योंकि वो अपने जो फादर थे, उसके जो पापा थे, उनकी मार एक भी और दिन नहीं सह सकता था। और उसके जो फादर थे वो छीन लेते थे। स्नैच का मतलब होता है छीन लेना। जो भी पैसे वेलू और उसकी बहनें कमाते थे और सारे के सारे वो क्या करते थे, उसके फादर ड्रिंक में, शराब पीने में उड़ा देते थे। डोंट think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? फिर वो लड़की बोलती है कि ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है। ये जो जगह है चेन्नई, ये भरी पड़ी है तुम्हारे जैसे बच्चों से। और तुम क्या करना चाहते हो यहाँ पर? अमीर बनना चाहते हो? She sat down next to him. वेलू shifted away slightly. और फिर वो बच्ची वेलू के साइड में बैठ जाती है मगर वेलू दूसरी तरफ को शिफ्ट हो जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. तो जो वो होता है कि उसको जो काफ़ी ज़्यादा वेलू को भूख लग रही होती है और उसके मतलब स्टमक में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई प्रेस कर रहा हो, इतनी भयंकर उसको भूख लग रही होती है। तो फिर वो बच्ची बोलती है, हंग्री आस्क्ड द गर्ल, यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। फिर वो जो गर्ल पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम हंग्री हो। फिर वो बोलती है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे, इतना दुखी सा होके, ग्लूमी मतलब जो दुखी सा, अजीब सा, परेशान सा होता है, ग्लूमी फेसेस बना के, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। फिर वो क्या करती है, ये सब बोल के अपना जो सैक होता है, थैला होता है, उसको उठाती है और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वेलू स्टेड ऑन बेंच। वॉट शुड ही डू? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? फिर वेलू क्या होता है, वहीं पर बैठा रहता है बेंच पे, और फिर वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे कल को फॉलो करना चाहिए? ये कल तो उसे पता नहीं कहाँ ले जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो।
फिर जो लड़की है वो सीधी चली जा रही होती है और भीड़ में गायब सी होने लगती है। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, नहीं दिखना। तो फिर वो फटाफट अपना माइंड मेकअप करता है, माइंड बनाता है और सीधा उसके लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई और आइडिया तो होता ही नहीं है कि उसे क्या करना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। वो मतलब लड़की जो होती है वो चले जा रही होती है, पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही होती है कि वेलू कहाँ पर है। ग्रिम्स, हाँ ग्रिम्स का मतलब होता है ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन द फेस ड्यू टू पेन। मतलब थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाना, टेढ़े मेढ़े से एक्सप्रेशन, किसकी वजह से? परेशानी की वजह से। ग्लूमी तो हमने देख लिया था कि सैड होता है। अब इसका स्टोरी का सेकेंड पार्ट है। ही कॉट अप विद अ गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। मतलब उसने लड़की के साथ साथ पहुंच गया था जैसे वो स्टेशन से बाहर निकल रही थी। वेन दे गॉट टू द रोड वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट मूविंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। जैसे वो रोड पे पहुंचता है, वेलू वो देखता है कि जो ये व्हीकल्स चल रहे हैं वाहन, ये तो चलते ही जा रहे हैं और किसी के लिए रुकते ही नहीं हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। और जो धुआं है, मिट्टी है, वो हर तरफ से उसके पास आ रही थी और उसका सर इस वजह से घूमने लगा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। और उनको काफ़ी, जो बच्चे थे दोनों, वेलू और वो जो गर्ल थी, उनको काफ़ी देर वेट करना पड़ा था कि वो जो कोई गैप बने, व्हीकल्स थोड़ा सा उनको गैप दे वहाँ से मूव करने के लिए। वेलू जो है वो हेजिटेट का मतलब होता है शर्माना, शर्मा सा रहा था वो, हिचक रहा था। हिचक सही वर्ड है हेजिटेशन के लिए, हिचक रहा था। मगर फिर गर्ल ने क्या किया, उसका हाथ खींचा, उसको खींचा दूसरी तरफ और ले गई, सड़क पार करवा दी। What do you think are you doing? Grazing cows. If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. फिर वो लड़की बोलती है कि तुम क्या, मतलब क्या सोच क्या रहे हो तुम, कि तुम जो है गाय चरा रहे हो। अगर तुम इस तरीके से सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। चटनी बन जाएगी मतलब वही ना कि कोई तुम्हें मार के चला जाएगा, इस टाइप से। Velu's heart was still beating fast. He looked back at the central station and the traffic speeding by. वेलू का जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बीट कर रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। वो पीछे मुड़ के देखता है स्टेशन को और ट्रैफिक को, जो बहुत ही तेज़ी से आगे निकल रहा होता है। हाउ डिड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। फिर वो कहता है कि ये लोग किस तरीके से यहाँ सड़क को पार कर पाते हैं, और वो सड़क पे चल रहे हैं, ये साइन बोर्ड जो है उनको देख के ये सब कैसे कर पाते हैं ये लोग, वेलू सोचता है। ही लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, वुमेन होल्डिंग बॉक्स। द राइटिंग वॉज इन इंग्लिश सो ही डिडंट न्यू वॉट इट मीन। फिर उसके बाद जब वेलू क्रॉस कर लेता है रोड, फिर ऊपर पिक्चर्स को देख रहा था, उसमें बनियान बने होते हैं, कार के टायर होते हैं, कुछ पेन होते हैं, औरतें होती हैं जो जिन्होंने कुछ बॉक्स में कुछ पकड़ा हुआ होता है। जो राइटिंग होती है वो सारी की सारी इंग्लिश में होती है, तो वेलू को कुछ समझ नहीं आता है, वो सिर्फ पिक्चर्स को ही देख रहा होता है। गर्ल टर्न्ड ऑनटू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। फिर गर्ल जो है वो मुड़ जाती है एक चौड़े से ब्रिज की तरफ, पुल की तरफ, और फिर आगे चलने लगती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू रुकता है और रेलिंग से आगे की तरफ झांक के देखता है। पीप का मतलब होता है झांक के देखना। Under him, the road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. फिर जो ब्रिज होता है उसके नीचे रोड चल रही होती है जो सिटी में जा रही होती है, और कुछ डिस्टेंस पे उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स और मोर और ज़्यादा सड़कें दिख सकती हैं। फिर see that big building with a wall around it. If you aren't not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at the huge building. फिर जो गर्ल होती है वो बोलती है कि ऐसे करके पॉइंट करके कि क्या तुम्हें वो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसके चारों तरफ दीवार है। फिर वो आगे बोलती है कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे, तुमने ध्यान नहीं रखा, तो जल्दी ही तुम वहाँ पे जो है बार्स गिनोगे। बार्स के जैसे कि कोई लोहे की डंडियाँ होती है ना, उनको बार्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मतलब कि जेल की सलाखों के तुम पीछे चले जाओगे, ऐसा इसका मतलब है। तो गर्ल जो करती, ग्रिन करना मतलब थोड़ा मुस्कुराकर हंसना, दांत दिखा के मुस्कुरा के हंसना, वो हंसती है और फिर किसकी तरफ पॉइंट करते हुए, एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए जो कि एक जेल है। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन, सेंट्रल जेल। फिर वेलू क्या करता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, अजीब उसको लगता है, अजीब फेस बनाता है वो, और फिर वहाँ पे रीड करता है जो कि तमिल में लिखा होता है कि वो एक सेंट्रल जेल है। वाई आई हैडंट डन एनीथिंग रॉन्ग। फिर वो बोलता है मैं क्यों जाऊँगा यहाँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। फिर जो बच्ची है वो बोलती है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग,
जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। फिर कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया है मगर पकड़े मत जाना, बस इतना ही मैं कह रही हूँ। What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. फिर वेलू सोच रहा होता है कि क्या कह रही है, और इसी बीच में जो गर्ल होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है ब्रिज पे, और अपने होल्डर पे, अपने शोल्डर पे अपना सैक रखे हुए। What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. फिर वो पूछता है कि इसमें क्या है। उसने, क्योंकि वेलू ने देखा होता है कि वो बच्ची प्लास्टिक के कप्स उस बैग में रख रही होती है। वट आर यू कैरिंग इन दिस बैग? तुमने इस बैग में क्या रख रखा है? फिर वो पूछता है थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वो बताती है कुछ चीज़ें हैं, बॉटल है, पेपर है। फिर वेलू मतलब वंडर हो जाता है कि ये बच्ची जो है इन सब चीज़ों का क्या करेगी, मगर वो काफ़ी ज़्यादा शाई फील कर रहा होता है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। और अभी क्या होता है, सुबह मॉर्निंग ही हुई होती है, जो सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फिर भी ऊपर आ गया होता है, और जो तार की रोड होती है उसमें से बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही होती है, और वेलू जो है उसको काफ़ी पसीने आ रहे होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा हार्डली ट्राई करता है कि वो शेड में किसी तरीके से बिल्डिंग की या पेड़ की शेड में ही, परछाई में ही, छाँव में वॉक कर पाए, और वो गर्ल के पीछे पीछे जा रहा होता है। गर्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही होती है। फिर पूछता है कि कितनी दूर पे हमें खाना मिलेगा। फिर ऑलमोस्ट एन हाफ आवर ऑफ वॉकिंग, फिर वो बोलती है लगभग आधे घंटे चलने के बाद हमें खाना मिल जाएगा। फिर वो रुकते हैं एक फ्रंट ऑफ द मतलब एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग के आगे, जिस पे लिखा होता है श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याणम मंडपम। रेडू इसको पढ़ता है कि वहाँ पर ये लिखा होता है कि अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयागन ब्राइड रानी। फिर वो पढ़ता है, उस पर फ्लावर से लिखा होता है कि जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसका नाम होता है जेवी विनयागन, और जो दुल्हन होती है उसका नाम होता है रानी। फिर वेलू जो होता है वो घूर घूर के देखता है, बड़ी जो कार्स होती हैं पार्क की हुई होती हैं बाहर, उनको। एक कार होती है जिसमें फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, गुलदस्ते लगे हुए होते हैं, और रोज़ का टेप लगा होता है उसके ऊपर पूरी कार में। गर्ल इधर उधर देखती है और पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। फिर इधर उधर देखती है गर्ल की कोई है तो नहीं, और फिर कार में से फटाफट एक गुलाब निकालती है और अपने बालों में लगा लेती है। फिर वो कहती है कम ऑन, आगे आओ, वी आर गोइंग टू ईट हेयर, कि हम यहाँ पे खाना खाने वाले हैं। आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, सॉरी, आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। फिर वेलू उससे बच्ची से पूछता है कि हम यहाँ पर खाना खाने वाले हैं, ये जो बड़ा सा हॉल हमें दिख रहा है। फिर गर्ल बोलती है होप्स, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। फिर चिढ़ा के बोलती है उसको शायद। फिर शी लेट हिम बिहाइंड द हॉल, मतलब फिर उसको साथ में ले जाती है वेलू को पीछे की तरफ हॉल के। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रविश, वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कूड़े का डब्बा होता है जो मतलब ओवरफ्लो हो रहा होता है रविश से। ओवरफ्लो मतलब भरा पड़ा होता है कूड़े से, रविश का मतलब कूड़ा। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और दो बकरियां वहाँ पे होती हैं उस पूरे जो वो होता है गार्बेज का पाइल होता है। पाइल का मतलब होता है ऊपर तक उठा हुआ, जैसे कि भरा हुआ गार्बेज जो होता है उसके ऊपर वहाँ पे जो गोट होती हैं वो होती हैं, और एक केले के छिलके के लिए वो लड़ रही होती हैं। और क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड हिज लेग्स, और बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं जो उन बच्चों के पैरों के पास होती हैं और उस बकरियों के पैरों के पास होते हैं। जो फिर क्या होता है आगे, देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, और पूरी जो हवा होती है उसमें सड़ने की बदबू आ रही होती है। रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वेशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। फिर जो गर्ल होती है वो एक बनाना जो थोड़ा टूटा सा हुआ होता है, स्क्वैश किया होता है, दबाया हुआ, उसको उठाती है और वेलू को देती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा खाना है। वेलू कहता है कि मैं ये सारे मतलब तुम क्या ये सारे जो लेफ़्ट ओवर्स है, बचा हुआ खाना, इसको खाओगी? फिर एकदम से वो छी बोलता है, वो ऐसा बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई डॉग हूँ? फिर वो आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ, वेलू बोलता है कि मैं सिर्फ ऐसा खाना खाता हूँ जिसको पहले किसी ने ना खाया हो। हेयर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा, वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। फिर एकदम से क्या होती है, गर्ल उठाती है एक वड़ा और वेलू की तरफ फेंकती है, और वेलू मतलब उसको वड़े को देखता है डिस्टेस्ट की, मतलब वो नहीं खाना चाहता, इस तरह से उसको वड़े की तरफ वो देखता है।
फिर वो बच्ची बोलती है कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। फिर वो एकदम से बच्ची बोलती है वेलू से कि इसको मतलब खा लो, क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे पसंद है? मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ दूंगी खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। तो कहती है कि ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए खाने को खरीदने के लिए। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। फिर कहती है कि तुम्हें खा लेना चाहिए जो भी तुम्हें मिले जब तक तुम अपना पैसा खुद कमा ना सको। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली। फिर वो हेजिटेट करता है, थोड़ा शर्माता है, हिचकता है। फिर मगर क्या होता है, उसका जो स्टमक होता है वो स्क्वीज़ कर रहा होता है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा हंग्री भूखा फील कर रहा होता है वो। और फिर वो एकदम से गल्प कर जाता है बनाने को और वड़ा को। गल्प का मतलब होता है बिना चबाए हुए खा जाना, बनाना को और वड़ा दोनों को। और उसका जो स्टमक होता है, पेट होता है, वो एकदम से बेटर फील करने लगता है। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. वेलू जो होता है वो इतना उसे खाना मिला होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा खाना खा सकता था, मगर जो गर्ल को एक और बनाना मिला होता है जिसको वो खुद खा लेती है। फिर इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work. I am going. फिर वो बोलती है कि अभी काफ़ी जल्दी हुई है, उन्होंने थोड़ा ही खाना खाया है। अगर वेलू तुम मतलब वेलू से बोलती है कि तुम और भूखे हो तो तुम वेट कर सकते हो जब तक ये लोग अपने लंच को फिनिश करें, और मैं नहीं कर पाऊँगी वेट क्योंकि मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। उसने क्या किया, कुछ बॉटल्स उठाई वहाँ से हीप में से, अपने थैले में डाली और वो वहाँ से चली गई। वेलू को बहुत एकदम पैनिक कर गया, घबरा सा गया, और उसको रियलाइज़ हुआ कि जो गर्ल है उसको छोड़ के जा रही है, मगर उसे तो कोई आइडिया नहीं है कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। तो फिर वो सोचता है कि ये सही रहेगा कि मैं जो गर्ल है उसके ही साथ रहूँ। उसको ऐसा लगता है वेलू को कि गर्ल को सारी चीज़ें पता हैं जो भी आसपास है। तो फिर वो गर्ल के पीछे पीछे भागने लगा। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। ए करके एकदम से गर्ल को आवाज़ लगाता है क्योंकि उस वेलू को गर्ल का नाम नहीं पता होता, और उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। फिर गर्ल रुकती है, पीछे मुड़ती है और वो बोलती है कि ओ इतनी देर से तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। फिर वो नाम बताती है जया। वेलू बोलता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फिर वो बोलती है व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, अगर तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर क्या, किसने तुम्हें खाना दिया। फिर वेलू बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। फिर गर्ल बोलती है तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो तो, ये बैग जो है फुल है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरा बैग लाने के लिए। फिर अब थर्ड पार्ट है, जो जया और वेलू है वो वॉक कर रहे होते हैं रोड्स पे फॉर हाफ एन आवर, मतलब लगभग आधे घंटे से वो रोड पे वॉक कर रहे होते हैं। अनटिल वो मतलब एक जगह नहीं पहुंच पाते जो ब्रिज के पास होती है, अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसके नीचे, ब्रिज के नीचे और आसपास बहुत ज़्यादा गंदा सा पानी होता है। फिर वी आर इन ट्रिप्लीकेन नाउ, सी दैट्स अ बकिंगम कैनाल सेट जया। फिर वो बताती है कि कोई ट्रिप्लीकेन जगह है, वहाँ पर वो आ गए हैं, और फिर उसे दिखाती है ये जो कैनाल, जो पानी था जो काफ़ी गंदा सा दिख रहा था, वो बकिंगम कैनाल थी। जया उसको बताती है। फिर वेलू घूर घूर के देखता है, स्टेयर करता है कि क्या ये एक कैनाल है। फिर नियर सम पुडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट ही हैड एवर सीन। फिर जो कैनाल है एकदम से कहता है कि क्या ये कैनाल है। फिर उसकी नज़र पड़ती है अजीब सी जो स्ट्रेंज, अजीब नई सी जो हट्स होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, उन हट्स को उसने पहले कभी नहीं देखा होता है। और वो हट्स जो होती हैं वो बनी होती हैं बहुत सारी तरह की चीज़ों से, जैसे कि मेटल की शीट, टायर और ब्रिक्स, ईंटें, लकड़ी, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से वो हट्स जो हैं वो बनी होती हैं। दे स्टूड क्रूडली एंड लुक्ड एज इफ़ दे वुड फॉल एनी मूवमेंट। और वो जो हट्स होती हैं वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, ऐसा लगता है कि वो कभी भी किसी भी मोमेंट पे गिर सकती हैं। फिर वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो, दीज हाउस आर स्ट्रेंज, मतलब इस टाइप से पूछता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो, ये घर जो है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, वेलू बोलता है। फिर वो बताता है कि विलेज में, इन आर विलेज द हाउस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे जो गांव है वहाँ पे तो जो
घर बने होते हैं वो मिट्टी के और पाम लीव्स के बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हर्ट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। और फिर जया इधर मतलब जाती है एक हट में उन्हीं में से एक, और अपना जो सैक होता है जो वो पूरा भर के लाई होती है उसको गिरा देती है और दूसरा सैक उठाती है जो खाली होता है। फिर वो कहती है चलो चलते हैं। फिर वो वेनू की तरफ मुड़ती है और उसको मतलब एक लुक देती है, शो ऑफ करती है उसकी तरफ। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, फिर वो कहती है कि अब कम से कम मुझे हेल्प करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, और फिर उसको सैक दे देती है एक और कहती है इसको पहनो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स। और फिर वो मतलब एक उसके जूते भी पहनने के लिए देती है जो काफ़ी पुराने होते हैं और जिनमें लेसेस भी नहीं होते हैं, और एक सैक दे देती है, एक थैला दे देती है जो उसके हाथ में वो पकड़ा देती है। वीलू कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। तो फिर वो सोचता है कि इन चीज़ों से वो क्या चाहती है कि वीलू मतलब क्या काम करे। The only work he had ever done was on Landor's farm, weeding and taking cows out to graze। फिर वेलू क्या सोचता है कि उसने एक ही काम किया होता है अभी तक, वो होता है जो उनका लैंडलॉर्ड होता है, ज़मींदार होता है उसके फार्म में, और जो गाय होती है उनको चराना। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आज जय फिर बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई खेत है सिटी में। जया से इस टाइप से वो पूछता है। फिर जया क्या हो हंसने लगती है और थम करती है हर स्टिक ग्राउंड पे, मतलब उसके हाथ में जो स्टिक होती है उसको एकदम से ग्राउंड पे मारती है। फिर वो बोलती है फार्म्स, यहाँ पे कोई फार्मर्स नहीं है, हम रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स होते हैं जो गंदगी को उठाते हैं। रैग पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। फिर वो एकदम से रैग पिकर्स बोलता है वेलू, और फिर जया बोलती है कि ये देखो मेरा जो सामान है जो मैंने पूरा का पूरा कलेक्ट किया है। कलेक्ट फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू, फिर बोलता है कि कहाँ से कलेक्ट किया है। फिर वो बोलती है रबिश बिन से। और कहाँ से? रबिश मतलब कचरा, कचरे के डब्बों में से। बिन मतलब होता है डब्बे। फिर वो बोलता है कि तुम रबिश कलेक्ट करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने कभी भी इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं सुनी होती है। फिर वो बोलती है ए ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड का मतलब होता है बेवकूफ़। इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। वो बोलती है कि ये कोई रबिश नहीं है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है, ये पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है जो हम बेच देते हैं जाम बाजार के जग्गू को। वेलू जो होता है पजल्ड हो जाता है, मतलब कंफ्यूज परेशान सा हो जाता है। उसने ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश। फिर वो सोचता है कि उसने हमेशा सुना था कि लोगों को चीज़ें फेंकते हुए कोई इस रबिश को, इन फालतू की चीज़ों को क्यों खरीदेगा, और ये जाम बाजार जग्गू कौन है और इसको क्यों खरीद रहा है इस रबिश को वो। You think he buys it for show, he sells it to factory, come on I don't have time to waste like you। फिर जया जो होती है वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए खरीद रहा है, वो इन सब चीज़ों को फैक्ट्री में जा कर के बेच देता है। फिर वो बोलती है कम ऑन आगे आओ, चलते हैं हम काम करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जैसे कि तुम्हारे पास है। Velu did not move. He hadn't run away and come to his new place, टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। और फिर मतलब वेलू वहाँ खड़ा का खड़ा ही रह जाता है, मूव नहीं करता है, और वो सोचता है कि वो नई जगह पर नहीं आया है जो कचरे के डब्बे हैं उसमें से फालतू की चीज़ें इकट्ठे करने के लिए। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। लुक हेयर, शी शाउटेड, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। फिर जया अपने डंडे से उसको एकदम से मारती है, हल्का सा पॉइंट करती है उसकी तरफ स्टिक से, और बोलती है कि जल्दी चलो, अगर हमसे पहले कोई और वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर पोजिंग, बिग हीरो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टुडे। फिर वो बोलती है कि मतलब टाइम मत वेस्ट करो और इस हीरो की तरह पोज मत करो, और मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, बताओ किसने आज तुम्हें खाना खिलाया था। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। फिर वो अपने मतलब माइंड को एकदम से स्क्रैच करता है और फिर वो सोचता है कि मैं अभी के लिए काम कर लूँगा जब तक मुझे एक बेटर जॉब, एक सही सा कोई काम ना मिल पाए। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।